राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। डीआईजी अखिलेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई है। आपके वचनों के अनुसरण करने में जीवन में सुधार किया है और नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, प्रश्न है कि आप व अन्य सिद्ध संतों जिन्होंने भगवत दर्शन किए हैं, महाराज जी कृपया करके उनका मतलब भगवान का रूप का वर्णन करें ताकि भगवत प्राप्ति और जल्दी हो सके। भगवान और भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। भगवान पांच भौतिक देहधारी नहीं है, चिदानंद में है। चिदानंद पांच भौतिक वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। हरिवंश महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री जी का रूप। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो सखी, माई माने सखी होता है। ए सखी देखो मेरी राधा किशोरी कितनी सुंदर है। अभी आपको समझाएंगे। ब्रज की जितनी सुंदरियां हैं, एक जो ब्रज सुंदरी है वो इतनी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए ऐसी ब्रज सुंदरी है। और ऐसी ब्रज सुंदरियां हमारी श्री जी को देखकर ग्रीवा झुका लेती है। और ऐसी श्री जी के जब रूप का वर्णन करने के लिए कोशिश की तो आगे कहा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देखो माई सुंदरता की सीमा। अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रसना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है,
जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। जैसे आप राधा 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 जपेंगे तो जो राधा रूप आएगा, जो कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण रूप आएगा, वही आज तक कोई ऐसा रूप ही नहीं। जैसे हम मानते हैं ये रूप है प्रभु का, मानते हैं, लेकिन एक कागज पर एक चित्रकार की भावना, एक प्राकृतिक स्याही के द्वारा वो रूप रंग दे दिया गया। क्या श्री कृष्ण का रूप, श्री हरि का रूप, कोई ऐसी स्याही आज तक प्रकृति में बनी है जो श्री कृष्ण के श्याम रंग का अवलोकन करा दे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सच्चिदानंद। और ये रंग कैसा है? प्राकृतिक। तो सच्चित आनंद का प्राकृतिक रंग हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक चित्र की कल्पना करके जिसने चित्र लिखा उसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया। वो एक भावना करता है। कैसी भावना करता है? भगवान मोर मुकुट बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकार के पुष्प कानों में खोसे हुए, ललित त्रिभंगे, अधरों पर मुरली है, सर पर मोर मुकुट है। वो अपनी भावना में बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा नहीं है। जो श्याम की श्यामता, ऐसी कोई स्याही ही नहीं पैदा हुई। जो श्याम रंग, चिदानंद रंग की, भगवान के नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे, अरविंदाक्ष। भगवान को कहा गया अरविंद भगवान नेत्र। अब क्या कमल देखने से भगवान के नेत्रों को? एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए। जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा, वो बिक गए ऐसे भगवान का। तो कमल देखने से क्या भगवान के नेत्रों को देख लिया? नहीं देखा। भगवान के रंग की बात आती है, बोले केकी कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसे तो क्या भगवान को देख लिया? तो भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। जहां कुछ वर्णन किया गया है वो बाहरी रूप है। आंतरिक तो जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के नाम पर हम ध्यान दें, भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान के नाम का रूप तो देखिए, रूप नाम आधीना। वो नाम आपके सामने जो झांकी प्रकट करेगा, बस वो स्थायी होगा। इसलिए चिर स्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए खूब नाम जप करो, नाम महिमा। और शास्त्रों में भगवान की लीलाएं वर्णन की गई, उनको खूब पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो हमारी भगवान की कृपा से भगवान में रति हो जाएगी। अब जैसे अपने जो मानस पटल पर, तो जैसे आप अपना बैंक बैलेंस किसी के सामने नहीं रखेंगे, अगर है नहीं तो फर्राटे मान के 10-20 हजार की गड्डी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप अरबपति खरबपति हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 2 रुपया 5 रुपया वाली कोई जाने ना कि करोड़पति है। तो जो रूप हमारे मानस पटल पर है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, वो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बता सके। और जो रूप पढ़ा है, जो रूप देखने को बाहर आ रहा है, हमारी श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। आप हमारी बात को समझना, श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। और जहां पूर्णता है वहां हम गला काटने पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन धल है। गा सकते हैं, पढ़ी लिखी बात बता सकते हैं, लेकिन निज धन की बात नहीं बता सकते है। ले हाँ, उस तक पहुंचने की बात आपको बता देंगे कि आप राधा राधा रटो, उसी से सब प्रकाशित हो जाएगा। विपुल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और कई बार ऐसे अपराधियों का सामना होता है जिनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले होते हैं और पैसे की कमी की वजह से वो अपराध करता है। नहीं, ये दया का पात्र नहीं है, वो दंड का पात्र है। ये उसके सोचने का विषय है, आपके सोचने का विषय केवल अपराधी है।
वो अकेला है या वो दीन है या वो गरीब है, ये सोचने का विषय नहीं। आपके सोचने का विषय केवल आपने जो अपराध किया उस अपराध का दंड देने का, उस अपराध का दंड देने तक पहुंचाने का ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। तुम अकेले हो या 100 हो, तुम गरीब हो या धनी हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं। उस पर दया नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक गुंजाइश हो सकती है, यदि वो अपराधी आपसे विनय करता है और आपको पक्का समझ में आता है कि अपराध तो बन गया इससे, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है इसकी। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर तात्कालिक संयोग से अपराध बन जाता है, वो समझ में आ जाता है। तो हमको उनको बख्शने की तो बात नहीं कह सकते, क्योंकि कानून के लिए न्यायालय है। अनीश पिल्लाई जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं। इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपके कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूं। अब क्या इस नाम जाप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो भी, दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है ना। तो भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो और द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए, भगवान के लिए रोना आ जाए। बहुत कठिन है भगवान के लिए रोना, वो 2-4 आंसू बहाना बात अलग है। हृदय की एक पीड़ामयी स्थिति, जैसे प्यासे को रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पीनेगा, उसे पानी चाहिए। भोजन करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए तो मुझे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग, ब्रह्मा आदि के भोग वो रुचि नहीं, मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है, केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब वो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला, तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं, तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए। अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रिद्धियां सिद्धियां बेचते हैं, चमत्कारी। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे, भगत जगत महिमा, सब रोना बंद हो गया, भगवान राजी हो गए। चलो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज गे। जिसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी,
धन पराय बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माताओं बहनों को अपनी सगी मां के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, और हे भगवान जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड्विकार जित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जीत चुके हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है न दम्भ है न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है, और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन है नहीं, बड़ा कठिन, इसीलिए कहाँ भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात अलग होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पन कैसे मिले प्रभु? नहीं तो बड़े खिलौने हैं, उनमें राजी हो जाते, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है, पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण इससे आ जाती है। महाराज नारायण 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 का जप करता हूँ मैं, तो क्या इससे मुझे दर्शन मिलेंगे? पक्का पक्का। दीपक दास जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अभिनय करते हैं अभिनेता के रूप में, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अच्छे और बुरे करने पड़ते हैं, किरदार निभाने पड़ते हैं। सकारात्मक किरदार तो होता है कि नकारात्मक किरदार जब निभाना पड़ता है तो महाराज जी बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे गलत संगति में मन अपना असर करना पड़ता है, क्योंकि जिस किरदार में उतरते हैं उसमें पूरा ढलने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे वैकुंठ में, मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की। उनको लगा इनमें कुछ दम है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान, ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे, जय विजय को प्रेरित किया, अंदर से उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़। तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है, अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं, वो थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा। तो जो एकदम पर्सनल होगा, अगर पर्सनल में कमी है तो जी आपके कैसे मारे, नहीं, वो अगर कहता मार थप्पड़ मार तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है।
तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पहला जन्म, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं, क्रूरता टपकनी चाहिए। और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो, दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो। और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। नीतीश कुमार दुबे जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी। भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए। जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा और भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवतिक पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा हृदय में। आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं है और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा, तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दे कि हम निष्काम तो नहीं बनेगा। आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा भाई? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? बल के कारण ही नहीं, बल के कारण ही वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जिस भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से करता हूँ कुछ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है कि 24 घंटे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा, देखो अब लिखो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना आ जाए तो कह देना
आराम, चल रहे हैं, हरे राम हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा रानी सबके इष्ट तो है ही कृष्ण के, तो अब मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता, जब मैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैं खोलता हूँ, मैं हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे, महाराज जी हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं? जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मत। राधे कृष्ण तो पकड़ लो चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो।